ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान परमात्मा को नमन करते हैं। कल हमने द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ले का श्री गणेश किया था, जिसमें पहला मंत्र का वर्णन किया गया था, जो कि यह बताया था कि यह आत्मा कहाँ रहता है। यह इसी शरीर में रहता है। यह जो 11 दरवाजों वाला शरीर है, इसी में रहता है, और जो इसका ध्यान करता है उसको शोक नहीं होता। आइए मंत्र का पाठ करते हैं। पुरम् एकादशं द्वारम् अजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वैतद् हंसा शुचिषद वसु अंतरिक्षशत होता विदिशत अतिथि दुरोणशत निरिश वर्षत ऋतशत व्योमशत अब्जा गोजारितजा अद्रिजारितम बृहत। आइए देखते हैं एक बार मंत्र का अर्थ पुनः रिपीट कर देते हैं। वह जो अपना नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा है, अजन्मा है, वह इस शरीर रूपी महल में, जो 11 दरवाजों वाला महल है, इसमें रहता है। तो इसमें 11 दरवाजे कौन कौन हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। 7 तो कंठ के ऊपर हैं, 2 स्रोत, 2 चक्षु, 2 घ्राण और 1 कृष्ण, 7 हो गए। नाभि के नीचे 3 हैं। कौन? एक नाभि, एक मलद्वार और जनेंद्रिय में, 10 हो गए। और एक सिर के बिल्कुल बीच खोपड़ी में है, उसको मूर्धा कहते हैं। तो इस प्रकार से 11 दरवाजे हैं।
पुर कहा गया, पुर का मतलब महल होता है। तो जैसे एक राजा का महल होता है तो महल में कई दरवाजे होते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर में भी यह 11 दरवाजे हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 9 दरवाजों का वर्णन आया हुआ है, तो जिसमें यह मूर्धा और नाभि को नहीं लिया गया है। अब देखें क्या है इसमें। इस शरीर के जैसे राजा के जितने भी सेवक होते हैं, सभी राजा के लिए काम करते हैं, उन्हीं के आश्रय में होते हैं। और वह राजा, उनका स्वामी, महल का स्वामी क्या होता है, वह उस महल के और महल के कर्मचारियों से अलग होता है, वह सबका स्वामी होता है, सबसे असंग होता है, वह स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार से यह अजन्मा विज्ञान स्वरूप जो आत्मा इस शरीर में, इस शरीर रूपी महल में रह रहा है, यह शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से बिल्कुल अलग है, असंग है और स्वतंत्र है। तो कैसा है, कहते हैं वो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है। अब उसमें किसी प्रकार का खोट कुटिलता नहीं है। जो उसका ऐसे इस जो यह हमारा जो शुद्ध ज्ञानवान प्रकाशवान और अवक्र, जिसमें कोई कुटिलता नहीं है, अजन्मा है, उसका जो ध्यान करता, अनुष्ठाय का मतलब ध्यान करता है, उसको कोई शोक नहीं होता है। वह सभी अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर के पुनः पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता। हे नचिकेता, यह वही आत्मा है जिसके बारे में तुमने पूछा था। अनुष्ठाय न सोचती विमुक्तस्य विमुच्यते, विमुक्तस्य विमुच्यते के बारे में भास्कर नहीं बताया है। भास्कर ने क्या बताया है, देखिए। तद विज्ञानाद अभय प्राप्ति शोक वश अभावात कुतो भयक्षा, उसका शोक का अवसर ही न रहने के कारण उसको भय कहाँ का होगा। अतः इस लोक में ही कर्म बंधन विमुक्त ही भवती, वह अविद्याकृत जितने भी काम कर्म बंधन है वो सबसे वह छूट जाता है। इसका भाष्य मेरे ख्याल से दूसरे पैरा से रह गया था, उसका दूसरे पैरे का भाष्य देख लेते हैं। जैसे इदम पुरम तम परमेश्वरम, जिसका यह पुर है वही परमेश्वर है। पुर का स्वामी अर्थात परमेश्वर, पूरा स्वामी होने के कारण परमेश्वर है। उसी का अनुष्ठान का मतलब ध्यान करके, ध्यानम ही तब अनुष्ठानम, जिसका ध्यान ही अनुष्ठान है। सम्यक विज्ञान पूर्वक कैसा ध्यान करें, वह जो उसको जान करके, उसको अच्छी तरह से समझ करके, भाई किसी का अगर पूजा करोगे, आराधना करोगे, उसका अर्चना करोगे, तो पहले उसको समझो तो सही, उसको जानो तो सही। बिना जाने तो किसी के पूर्ण रूप से पूरे समर्पण के साथ उसका अर्चना बंधन नहीं हो पाता। इसीलिए पहले वह जो विज्ञान स्वरूपा है, अजन्मा है, उसको अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, फिर उसके बाद उसका ध्यान करो। तम सर्वेषां विमुक्तः, और जो ऐसा साधक है जो सभी ऐषाओं से मुक्त है। 3 प्रकार की ऐषा होती हैं, पहली ऐषा वित्तेषा, पुत्रेषा, और तीसरी जो होती है लोक ऐषा। तो यह जितने भी संसार में हैं सभी इन तीनों ऐषाओं से ही मुक्त होते हैं। अगर वित्त और पुत्र ऐषा भी समाप्त हो जाए तो लोक ऐषा जल्दी से आसानी से समाप्त नहीं होती। लोक ऐषा का मतलब संसार में, इस सृष्टि में मान प्राप्त करने की, आदर, लोग हमारा आदर करें, लोग हमारा सत्कार करें, लोग हमें पूजा करें, इसी को हम लोक ऐषा कहते हैं। संसमम सर्वभूतस्थम ध्यात्वा न सोचती, कह रहे हैं सर्वभूतस्थम ध्यात्वा संसमम, वह संपूर्ण भूतों में स्थित उस ब्रह्म का ध्यान करने से कोई भी शोक नहीं करता। तद विज्ञानात, उसके जानने से, उसके विज्ञान से अभय प्राप्ति होती है। उसका जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें अभय रूपी वर मिलता, प्राप्त होता है। शोक वश अभावात कुतो अपेक्षा,
तो जब ज्ञान हो जाएगा तो शोक का अवसर ही नहीं रहेगा, क्योंकि भय हो ही नहीं सकता, इसलिए शोक का अवसर ही नहीं रहेगा। यह अविद्याकृत, और इसी लोक में ही यह जो अविद्या जो मूल में है उसके कारण कामना और कर्म का बंधन से वह जीव विमुक्त हो जाता है। मुक्तो भवति विमुक्तस्य सन विमुच्यते, वह मुक्त हो करके इस प्रकार से वह मुक्त हुआ, वह पुनः शरीरम न गृहीत्वा इत्यर्थम। विमुच मतलब जीवन मुक्त होकर के पुनः शरीर का धारण नहीं करता, अर्थात जो इस अपना अजन्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो सभी आत्माओं में, सभी शरीरों में वही आत्मा है, सर्वेश्वर है, उसका जो ध्यान करता है वह इस अविद्याकृत, जो अविद्या से ही उत्पन्न हुए हैं कामना कर्म इत्यादि बंधनों से मुक्त होकर के पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता। अब इसी का पहले भी आत्मा का वर्णन करते हुए क्या आया है, परांच खानी, प्रथम बल्ली में आया है, पहला ही मंत्र है, परांच खानी व्यतीर्ण संभूय तस्मात् परांग पश्यति न आंतरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मन आत्मन अक्षत अक्ष वृत चक्षो अमृतम ईक्षणम। मतलब परांच खानी, परांच माने होता है बहिर्मुक्ता, खान माने इंद्रिय, तो यह परमात्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख करके व्यतीर्ण संभुव, वह स्वयंभू ने ही उसको निश्चित कर दिया है। तत् समत पारांग पश्यति, इसीलिए इंद्रियां बाहर की तरफ ही देखती रहती हैं, अपने न और न की अपने आत्मा की तरफ। कोई धीर पुरुष ही जो होता है, धीर पुरुष जो सभी आश्रमों से मुक्त होता है, वह अपनी आत्मा की इच्छा करते हुए इस अपने इंद्रिय मन बुद्धि को वश में कर लेता है, वही इस आत्मा को देख सकता है। तो यह आत्मा का लक्षण पहले भी बताया गया था, तो यह अब इसके बारे में संगति आती है एक लाइन की, उसको देख लेते हैं। स तु न एक शरीर पुरः वर्तेव आत्मा की तरह ही सर्वपुरवर्ती। यह आत्मा जो कह रहे हैं केवल हमारे शरीर में नहीं, एक ही शरीर में नहीं है, बल्कि सभी शरीरों में विद्यमान है, इसीलिए इसको सर्वेश्वर कहते हैं। तो कहते हैं कैसे, तो कैसे का यह दूसरा मंत्र इसको बताने के लिए, दूसरे मंत्र को आइए इसका पुनः एक बार पाठ करते हैं। हंसा शुचिषद, हंसा शुचिषद वसु अंतरिक्ष सद होता वेदिशत अथित द्रोणशत निशबरशत ऋतशद व्योमशत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत। हंसा, हंसा माने गमन करने वाला, वह आत्मा जो है गमन करने वाला है। कैसे? शुचिषद, यह आकाश में सूर्य के रूप में यह गमन कर रहा है। वसु अंतरिक्ष, वसु के वायु के, वसु का अर्थ यहाँ पर वायु है, वैसे 8 वसुओं के जगह पर यहाँ पर वायु का लिया गया है। तो वायु के रूप में अंतरिक्ष में यह गमन कर रहा है। और क्या है? वसु है। और क्या है? वेदी, होता माने अग्नि होता है। तो यह वेदी पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में अग्नि जो है, अग्नि के रूप में यही स्थित है। अतिथि द्रोणशत, और जो कलश में स्थित सोमनाथ देवता है वह भी यही है, जो अतिथि है। अतिथि इसलिए कहा गया, जैसे कोई भी हमारे यहाँ एक परंपरा थी, आजकल भी जैसे चिन्मय मिशन में या आजकल भी इसको किया जाता है, जब भी कोई श्रेष्ठ महात्मा आते हैं तो एक कलश लेकर के उनका पहले सत्कार किया जाता है, बाकी कार्य होता है, संपादन होता है। कलश का मतलब उसमें आवाहित सभी देवी देवता उसमें रहते हैं। तो वह सभी देवताओं के रूप में, सोम देवता के रूप में, अन्य देवताओं के रूप में वही है। कौन? वही हमारी आत्मा।
तो इसका मतलब पहले लाइन का एक बार सुना, हंसा, वह आत्मा जो है हमारा गमन करने वाला है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, गमन करने वाला। आकाश में सूर्य के रूप में गमन कर रहा है, अंतरिक्ष में वायु के रूप में गमन कर रहा है, पृथ्वी में जो वेदी बनाते हैं, जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उस वेदी में अग्नि के रूप में, और अतिथि द्रोणावत, और वह कलश में वह सोम देवता के रूप में, अतिथि के रूप में विराजमान है। निषधर मनुष्यों में भी विराजमान वही है, गमन करने वाला है, मनुष्यों में गमन करने वाला है, मनुष्य देवता, फिर उसके बाद दिया वर्षत, मनुष्य और देवताओं में भी वही गमन करने वाला है। ऋत सत का मतलब यह हुआ कि अग्नि और सत्य भी है, सत्य और यज्ञ में, सत्य रूपी जो यज्ञ है ऐसा कह सकते में वही गमन करने वाला है। अब्जा, अब्जा कहते हैं जल में जहां पर नाना प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे नदी समुद्र इत्यादि में शंख है, मगरमच्छ है, सीप है, कच्छप इत्यादि मछलियां इत्यादि होती हैं। यहाँ पर भास्कर ने तीन वस्तुओं का नाम लिया, एक तो शंख, मगरमच्छ, और दूसरा लिया सीप, बाकी आदि रूप में जान जाओ। गोजा, गो कहते हैं पृथ्वी को, तो यह जल यानी नदी समुद्र इत्यादि, पृथ्वी, ऋतजा, ऋत माने वह सत्य रूपी जो सत्य स्वरूपा जो अग्नि है। अद्रिजा, अद्रिजा कहते हैं पर्वत से के चोटी से जो निकलने वाले पानी के रूप में झरना, नदी इत्यादि निकलते हैं, तो वह उसी रूप में है। ऋतम, वह सत्य स्वरूपा क्या है, महान है। ऋतम का दो अर्थ है, एक सत्य और दूसरा अग्नि, तो वह जो आत्मा है वही अग्नि स्वरूपा या सत्य स्वरूपा महान है। एक बार दोबारा इसका अर्थ सुनते हैं, वह हमारी आत्मा। इसी मंत्र का जो विस्तृत किया गया है गीता जी के 10वें अध्याय में, 10वां अध्याय इसी का एक प्रकार से विस्तार है। कठोपनिषद के बहुत सारे मंत्र गीता जी में आप देखेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ गीता जी में उसको एजिटी कहीं कहीं रखे गए हैं। हंसा, वो हमारी आत्मा क्या है, गमन करने वाला है। आकाश में सूर्य के रूप में गमन कर रहा है, अंतरिक्ष में वायु के रूप में गमन कर रहा है, पृथ्वी पर जो पवित्र वेदी है उसमें अग्नि के रूप में, और कलश में वह सोम आदि देवताओं के रूप में विराजमान है। मनुष्य और देवताओं में वही गमन करने वाला है, पवित्र रूपी सत्य रूपी अग्नि में भी वही गमन करने वाला, अग्नि कहिए यज्ञ में गमन करने वाला है। वही जो है जल में, पृथ्वी में, सत्य रूपी अग्नि में, इनमें वही गमन करने वाला है। अद्रिजा, और अद्रिजा मतलब पर्वत के चोटियों से जो निकलती उसमें भी वही गमन करता है। ऋतम बृहत, वही सत्य स्वरूप महान है। इसका मतलब इस संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, लगभग प्रत्येक चीजों का नाम ले लिया भगवान सरस्वती माता ने, और वह प्रत्येक वस्तु में, कोई संसार में कोई किंचित लेश मात्र भी स्थान नहीं है जहां पर वह आत्मा से खाली हो। इसीलिए इसको कहते हैं ईशावास का पहला ही मंत्र, ईशावास इदम सर्वम जत किंचित जगत। संसार में जो कुछ भी है, किंचित स्थान भी है, लेश मात्र भी, वह सब ईश्वर ही है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। आइए इसका भाष्य देखते हैं दूसरे मंत्र का, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जगा के पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कठिन है, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। हंसा हंति गच्छत इति, इसको हंस क्यों कहते हैं, क्योंकि चलता है जाता है, इसीलिए गमन करता है, इसीलिए हंस कहते हैं। शुचि, शुचि का अर्थ सुचौ दिया, यानी यह सूर्य में आकाश के रूप में चल रहा है, इसीलिए शुचि शब्द कहा। दिव्या दित आत्मना, यह सबको व्याप्त करता है, दिव्य करता है, सबको व्याप्त करता है। वसु शद, यानी वसु के रूप में, वसु का मतलब यहाँ पर वायु के रूप में अंतरिक्ष में चल रहा है। वायव आत्मनो अंतरिक्षे,
इसीलिए वायु में चलने के कारण जो है इसको अंतरिक्षत कहा गया। शीदत अंतरिक्षतः। होता अग्नि, इसका मतलब होता का मतलब अग्नि ही होता है, होता अग्निवय होता इति श्रुते, ऐसा श्रुतियों में प्रमाण मिलता है। यहाँ पर अग्नि ही होता है, यज्ञ ही होता है। यहाँ पर ऐसा भी मिलेगा, होता जो है कोई यज्ञ होता है जिसमें यज्ञ में 4 आचार होते हैं, उसमें भी एक होता के रूप में होता है, होता है, उद्गाता है, ऋतुज है और ब्रह्मा, इस प्रकार से होते हैं। तो उसको नहीं समझिएगा, यहाँ पर इसका मतलब जो है अग्नि से है। वेदाम पृथिव्याम, ये जो पृथ्वी में जो वेदी होती है, जो कि सबसे पवित्र होती है, सीदतीत वेदशित, उसमें भी गमन करता है, इसीलिए इसको वेदशित कहते हैं। इयम वेद वेदी परो अंत पृथिव्याम, ऋग्वेद में आया है कि जैसा यह वेदी पृथ्वी यज्ञ भूमि का यह पवित्र भाग है, उत्कृष्ट मध्यम भाग है, इत्यादि ऐसा मंत्र में वर्णन आया है। इस प्रकार से यह जो है इसी पृथ्वी में यह ऋग्वेद अत्रेय उपनिषद के अंतर्गत ही आया है कि यह वेदी परोवंत पृथिव्या, अग्नि को ही हम वेदी, यज्ञ भूमि को वेदी को ही हम अग्नि कहते हैं। वेदी ही वेद सिद्ध, जैसा कि यह वेदी पृथ्वी यज्ञ भूमि का पवित्र स्थान यानी उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। अतिथि सोमम, अतिथि सोम जो है वह अतिथि है, और वह सोम अतिथि होकर के वह दुरूण हो गया है, इसीलिए जो कलश में स्थित होता है, दुरूणो कलशे सीदति इति दुरूणसात, क्योंकि कलश में स्थित है इसीलिए उसको अतिथि दुरूणसात कहा गया, दुरूणसत कहा गया। ब्राह्मणो अतिथि रूपेण, यह ब्राह्मण अतिथि रूप से दुरूणोस गृहेश सीदत इति, यह इसीलिए यह ब्राह्मण जो है अतिथि रूप से द्रोण घरों में रहता है, इसीलिए इसको अतिथि द्रोणशति कहा गया। ऋषु मनुष्येषु सीदतीति निषत्, निषत् का मतलब यह मनुष्यों में भी मनुष्यों के रूप में यह चलता है, इसीलिए इसको निषत्। निरि, यह निरि धातु से ही नर बना है प्रत्यय लगा करके, और ऐसे से निर का अर्थ यहाँ पर मनुष्य लिया गया है। वर्षद, मनुष्य में जो श्रेष्ठ यानी देवताओं के रूप में, वरेषु देवे सीदति, तो देवताओं के रूप में भी यही गमन करता है, देवता के रूप में भी गमन करता है, मनुष्य के रूप में भी यही गमन करता है। ऋत सद, ऋत का 2 अर्थ यहाँ पर बताया गया, एक तो सत्य स्वरूपा सत्य, और दूसरा अग्नि। तो सत्य स्वरूपा जो ये अग्नि कुंड है उसमें भी यही गमन करने वाला है। सत्यम जग्गो वा तस्मिन, इसीलिए इसको कहा गया ऋत सद। व्योम शद, व्योम आकाशो सीदत इति व्योम शत, क्योंकि आकाश में सबको व्याप्त कर रखा है, इसीलिए इसको व्योम शत कहा गया। अब्जा, अब्जा कहते हैं जल को, अप्सु को। जहां पर नदियों में यह नदी हो समुद्र हो, इसमें क्या होती हैं, शंख मुक्त, शंख सीप मकर आदि रूपेण जाति, जहां पर यह सब, मकर कहते हैं घड़ियाल को या मगरमच्छ को, तो जहां पर मगरमच्छ हैं उत्पन्न होते हैं, शंख उत्पन्न होता है, सीप उत्पन्न होता है, और कई चीज हैं वहां पर, मछली इत्यादि के रूप में। अब मछली को ले सकते हैं आप, कच्छप को ले सकते हैं, तो नाना प्रकार के अन्य उस जल में, और कई हम जैसे अगर याद करें तो समुद्र में कितने प्रकार के औषधियां भी होती हैं, कितने प्रकार के माल भी छिपा हुआ, जैसे समुद्र मंथन का अगर जा करके ध्यान करें समुद्र मंथन की कथा का,
तो आप पाएंगे 14 रत्न मिले थे। कितने कीमती रत्न मिले थे। वहीं से अप्सराएं निकली थी, वहीं से कल्पवृक्ष निकला था, वहीं से माता लक्ष्मी जी निकली थी, वहीं से आपका धन्वंतरी भगवान का वहीं से अमृत निकला था, वहीं से हलाहल विष निकला था। इस प्रकार से समुद्र में सभी कुछ, बहुत कुछ विद्यमान। तो अब्जा, अब्जा शब्द इसीलिए उसको अब्जा कहा गया, क्योंकि अब्ज का मतलब यह होता है अपशु। अपशु का मतलब जल। गोजा, गोजा कहते हैं गवि पृथिव्याम ब्रूहि जब आदि रूपेण जाती, क्योंकि पृथ्वी में ही जौ गेहूं इत्यादि उत्पन्न होता है, पृथ्वी से उत्पन्न होता है, इसके लिए कहा गया गोजा। पृथ्वी को ही गोजा कहा। ऋतजा, ऋत कहते हैं यज्ञ रूप से जो उत्पन्न होता है। यज्ञ रूपेण जायत इति, ऋतजा का शब्द का अर्थ भगवान भास्कर ने दिया यज्ञांग रूपेण जायत इति। कहीं कहीं सत्य अर्थ भी लगाया गया, सत्य स्वरूपा भी है। अद्रिजा, अद्रि रूपा से, अद्रि माने क्या होता है? नम होता है, नम का मतलब जल, तो पर्वतों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको अद्रिजा कहा गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मनुष्य, देवता, यह सत्य रूपी अथवा यज्ञ में भी यही गमन करने वाला, आकाश को भी यही व्याप्त किए हुए है। जल यानी नदियां, समुद्र इत्यादि हो गए, पृथ्वी, यज्ञ, यज्ञ और पर्वतों से जो नदियां इत्यादि निकली हैं, उनमें सब में यही व्याप्त है। मतलब आत्मा के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं। सर्व आत्मा की, यही सर्व, सभी का आत्मा, यही सर्वेश्वर है, सभी का शासन करना, सभी की आत्मा। सनिर्तम वितत स्वभाव एव, यह सभी, यह सर्वात्मा होकर के भी क्या करता है? अवितत स्वभाव यानी सत्य स्वरूपा यही है। यह अपना आत्मा सत्य स्वरूप है, असत्य तिल मात्र का भी नहीं है। विहन महान सर्व कारणवाद, यही सबका कारण है, इसीलिए इसको बृहत कहा गया। जद अपाप आदित्य एव असौ व आदित्यो अंश इत्यादि ब्राह्मण मंत्र के अनुसार इसे, इस मंत्र से आदित्य का ही वर्णन किया गया। जिहन मान सर्वम, सभी को, आकाश को यह व्याप्त करता है। तद आत्म आत्मस्वरूप त्वम आदित्य अश्चेत अंगीकृत ब्राह्मण वाक्येन अति विरोध। तो इसलिए यह भी आदित्य आत्मस्वरूप है, ऐसा अंगित होने के कारण इसका ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्याता से भी अवरोध ही है, मतलब उससे भी कोई विरोध नहीं है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य क्या है? सर्वव्यापक एव आत्मा जगतो न आत्मभेद। इस मंत्र का तात्पर्य ही है जगत का एक ही सर्वव्यापक आत्मा है और आत्मा में न आत्मभेद, मतलब आत्मा में कोई भेद नहीं है, सभी का एक ही आत्मा है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मनः स्वरूपा अधिगमे लिंगमुच्यते। देखो यह तो बता दिया गया, पहले मंत्र में बताया गया कि यही जो आत्म स्वरूप है, यही यह शरीर रूपी महल में जो 11 दरवाजे वाला है, इसमें यह रहा, यह अजन्मा है, इसके अंदर कोई अवक्र है, कोई कुटिलता नहीं है। इस प्रकार से दूसरे मंत्र में इस प्रकार का जो आत्मा है, दूसरे मंत्र बता दिया गया कि यह एक ही आत्मा नहीं है, एक ही शरीर की आत्मा नहीं, बल्कि सभी शरीरों में यही आत्मा है। चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, पहाड़ से निकलने वाला कोई चीज है,
या जितनी भी जीव जंतु हैं, जो आकाश में गमन करने वाला सूर्य भी के रूप में ही है, कोई भी ऐसा नहीं ऐसा स्थान पाइएगा, ऐसी वस्तु कि उसमें यह गमन न करे। यानी यह आत्मा देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। जो चीजें एक काल में होता है, जैसे आज है कल नहीं रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? अनित्य। या जो यहाँ है अमेरिका में नहीं है, उसका मतलब स्थान से परिच्छिन्न हो। जो आज है कल नहीं है, तो वह काल से परिच्छिन्न हो गया। और जो दोनों में है, दोनों कालों में, आज भी है कल भी रहेगा पीछे भी रहेगा रहा था, उसको क्या कहते हैं? काल से अपरिच्छिन्न। ऐसे वस्तु में जो मान लीजिए इस मेज में है, लेकिन और इस कुर्सी में नहीं है, तो ये वस्तु से क्या हो जाएगा? परिच्छिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से देश काल और वस्तु, इन तीनों से यह अपना आत्मा जो है बिल्कुल अलग है। जैसे कि गीता जी का 4 अध्याय का 5वां मंत्र देखेंगे, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्महं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। यानी हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत गए, हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत गए, मतलब तान अहम वेद सर्वाणि, मैं सभी को जानता हूँ, जितने भी जन्म हुए क्या क्या मैंने किया नहीं किया जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। अपरम भवतो जन्म परम जन विवस्था कथम एद जानीयाम तन्मादो प्रोक्तन। तो इस प्रकार से यह जो आत्मा है देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न। इसके बाद आप आगे तीसरे मंत्र के रूप में यह संगति है कि आत्मनः स्वरूप अधिगमे लिंगम, कि यह बता दिया गया कि यह सर्वत्र है, यह सर्वात्मा है, लेकिन अगर किसी साधक को इस आत्मा को जानना है तो कैसे जानेगा? उसका क्या लिंग है? लिंग का मतलब उसका क्या लक्षण है, यह तो बताया नहीं। तो बिना लक्षण बताए हुए हम कैसे उसको जाने? तो कहते हैं ठीक है, हम अगले मंत्र में उस अपना जो स्वरूप है, अपना जो आत्मा है, उसका ज्ञान कराने में के लिए लक्षण की बात बताते हैं। क्या लक्षण है उसके, तो अगला या अगले मंत्र में बताते हैं। तो मंत्र को पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयतो अपानं प्रत्यगयस्यति मध्ये वामनम् आसीनं विश्वेदेव उपासते। इस शरीर में वैसे तो 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, लेकिन यहाँ पर प्राण और अपान का वर्णन किया है कि जो प्राण है यह हृदय से ऊपर की तरफ चलता है और अपान जो है उससे नीचे की तरफ। और क्या है? मध्य वामनम आसीनम, वामन कहते हैं वंदनीय, उपासना करने जो भजनीय, जो भजन करने के योग है, जो सबके लिए पूजनीय है, उसको कहते हैं। तो यह हमारी आत्मा जो है इस शरीर के मध्य में, प्राण और अपान के मध्य में, यह भजनीय आत्मा जो जिसकी विश्व के सभी देवता उपासना करते हैं, विश्व देवापास्ते, वो यहाँ बीच में स्थित है। यानी
यह जो हमारा शरीर रूपी महल है, इस हृदय के ऊपर प्राण चलता है, इस नीचे की तरफ अपान चलता है, बीच में जो खाली स्थान है, बीच में यह जो भजनीय, पूजनीय, उपासनीय हमारा आत्मा है, यह बीच में स्थित होकर के सारे देवताओं से पूजित है, विश्व के सभी देवता इसकी उपासना करते हैं। तो आज हमने जो कुछ सुना उसका सारांश के रूप में एक बार समझ लें कि यह जो आत्मा है, जैसे एक महल में कई दरवाजे होते हैं और हर एक दरवाजों पर कहीं चौकीदार होता है, कहीं मंत्रियों के बैठने का जगह मंत्री लोग होते हैं, कहीं अन्य कार्य करने वाले होते हैं। उसी प्रकार से यह जो शरीर हमारा है, यह क्या है, एक महल के समान है जिसमें 11 दरवाजे होते हैं। इस 11 दरवाजों में अलग अलग काम करने वाले हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होते हैं। यह जो इंद्रियां ही यह इनके अवयव हैं, कर्मचारी हैं, यही ला ला करके बाहर से, जो कि बाहर की तरफ इनका मुख है, बाहर से ला ला करके अपने आत्मा को, अपने स्वामी को प्रसन्न करती रहती हैं। जैसे राजा का महल में रहने वाला राजा जो महल का स्वामी होता है, उसको कर्मचारी प्रजा से टैक्स लेकर के ला ला करके उसको खुश करते रहते हैं। तो यह एक दृष्टांत के रूप में शायद आपके समझ में आ गया होगा कि राजा और प्रजा, जैसे प्रजा से टैक्स ला करके राजा खुश होता, कौन लाता, कर्मचारी। उसी प्रकार से इस शरीर के जो अवयव इंद्रिय आदि हैं, बाहर बाहर से सुंदर सुंदर आवाज, सुंदर सुंदर रूप, सुंदर सुंदर रस इत्यादि ला करके इसको खुश करते रहते हैं। और अनुष्ठान इस प्रकार से यह जो अपनी आत्मा है, इसका जो ध्यान करता है, विमुक्तस्य मुच्यते, वह क्या होता है, अपने यह अविद्या रूपी जो अज्ञान है उससे यह मुक्त हो जाता है। क्योंकि अविद्या से ही फिर कामना होती है, कामना से कर्म होता है, और फिर कर्म के फलस्वरूप फिर वह अच्छा और बुरा काम करता, शुभ अशुभ कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप पुनः वह जन्म लेता है। तो वह इस जन्म मरण के प्रक्रिया से उसका छुटकारा मिल जाता है। कौन, किसको, जो इस शुद्ध आत्मा का तीनों आश्रमों से अलग होकर के इसका ध्यान करता है, संस्कारित बुद्धि से ध्यान करता है उसका। दूसरे मंत्र में फिर यह बताया गया, हंसा शुचिसद। यह हंसा का मतलब यह पवित्र है, यह गमन करने वाला है। शुचिसद का मतलब आकाश में सूर्य जैसे गमन करता है, सूर्य के रूप में। अंतरिक्ष में क्या हुआ, वसु के रूप में, यानी वायु के रूप में गमन करता है। और होता मतलब अग्नि। यह जो वेदी सत है, पृथ्वी पर जो पवित्र वेदी बनाई जाती है, उसमें अग्नि के रूप में गमन कर रहा है। अतः दोनों सब कलश में जो है सोम देवता के रूप में, अन्य देवता के रूप में गमन करता है। निषद, बरसद, ऋतसद, मतलब मनुष्य, देवता और पवित्र अग्नियों में भी यही गमन करने वाला है, यानी यज्ञ में भी यही गमन करने वाला है। व्योमसद, यानी आकाश में वायु को भी, पूरे आकाश को भी व्याप्त कर रहा है। अब्जा गोजा, अब्जा का मतलब जल, पृथ्वी, ऋतजा। ऋतजा का मतलब सत्य रूपी जो अग्नि है उसमें भी गमन करने वाला है। पहाड़ से निकली हुई नदियां इत्यादि में गमन करता है। यह सत्य स्वरूपा और महान है, सत्य स्वरूपा और महान है। इसके साथ हम इसको समाप्त करते हैं। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।